Good morning students, welcome to online classes न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल. दिस इज़ विकास. स्टूडेंट आज हम 6th क्लास के मैथ का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे जो कि लेक्चर नंबर 12 है. देखो बेटा थोड़ा चैप्टर लेंदी है, बड़ा है क्योंकि ये रिवीजन है एक तरह से और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए ये थोड़ा लेंदी जा रहा है. तो शुरू करते हैं हम. सबसे पहले कह रहा है, देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 15 तक का करा दिया था और आई होप आपने कर लिया होगा. नाउ 16 पे आ जाओ. देखो आपको जो करना है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके करना है. ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे पहला है कह रहा है कि 16 नंबर का फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, अगर मैं इन सारे ऑप्शंस को लिख दूँ 16 करने जा रहे हैं हम. 16 first is your 0 is divided by 1 8 9 4 5. Second is your 6 2 5 divided by 5 25 minus 25. नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. क्या होती है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में कि अगर जीरो में किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है. तो दिस इज योर आंसर. सिंपल था ना. इसमें देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो बोर्ड मास का रूल. बोर्ड मास का मतलब पहले डिवीजन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा. कई बच्चे क्या करेंगे कि सर 25 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर लो, जीरो हो गया. जीरो से डिवाइड तो होता नहीं है इसलिए ये गलत है. बट हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें क्या देखना है, पहले डिवीजन देखना है. इसमें इसका डिवीजन करोगे तो आपका आएगा, बताओ सही है नहीं? बिल्कुल सही है. -25 अब कर लो और आंसर क्या आया, 0. ओके, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन. थर्ड देखो, ये सब प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं बस. थर्ड ऑप्शन इज योर 625 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 0. अब 625 में 25 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 25 और माइनस 0. ये क्या हो जाएगा आपका 25. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ फोर्थ 1 8 9 4 5. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, 1 की प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, मल्टीप्लिकेटिव. 1 से किसी में अगर हम डिवाइड करते हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता और आंसर क्या आता है, सेम आता है. 1 8 9 4 5. ये बातें, ये प्रॉपर्टीज रट जानी चाहिए आपको. नाउ फिफ्थ ऑप्शन 2 7 3 6 is to divided by 2 7 3 6. सेम से सेम को डिवाइड किया, आंसर क्या आता है, 1. ये एकदम याद कर लो बेटा, आपको ये प्रॉपर्टीज़ पूरी लर्न रहनी चाहिए, आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं. नाउ 17 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिलो 10, मल्टीप्लाई एनी ऑफ 2 ऑफ देम. इज इट अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड? रिपीट द प्रोसेस फॉर द अदर पेयर्स. डू यू गेट प्रोडक्ट एवरी टाइम एज ऑड नंबर? देखते हैं. चलो स्टूडेंट, सबसे पहले बिलो 10 ऑड नंबर्स लिखते हैं. ऑड नंबर्स, लेट मी रिमाइंड. ऑड नंबर्स कौन होते हैं, ऑड और इवन. इवन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कह रहा है कि बिलो 10 कितने होने चाहिए, यहाँ बिलो 10 होने चाहिए. अब बिलो 10 कौन कौन से, देखो 1 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है. 3 होता है क्या, नहीं होता है. या ये कह लो जो 2 की टेबल में आता है इंक्लूडिंग 0 वो इवन होता है और इसके अलावा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं. तो देखो हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिलो 10. कौन कौन है स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 9. सो प्रोडक्ट ऑफ above two numbers
दो नंबर्स का प्रोडक्ट देखते हैं। 1 और 3 ले लें, 1 इंटू 3 कितना आ रहा है 3, 3 और 5 ले लें, ले लो कितना आ रहा है 15। ऐसे ऐसे 7 और 9 का भी करके देखते हैं कितना आ रहा है 63। तो हमारे हर केस में देख रहे हैं कि और जो प्रोडक्ट है वो क्या है ऑड है। सो यहीं पे लिख देते हैं सो प्रोडक्ट इज ऑड। क्या बात पता चली हमें इससे? एक बात भी पता चल रही है क्या, कि अगर दो ऑड नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर ऑलवेज विल बी ऑड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। लिख सकते हैं क्या ये बात? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है वी नो दैट 1 into 1 equals to 1. Write the another whole number which multiplied when by itself give the product equal to the number. देखो कितना इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जैसे 1 into 1 आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, वैसे ही आप कोई और होल नंबर्स के बारे में बताओ जिसका हम प्रोडक्ट करने पे वही आंसर आए। तो वो कौन है स्टूडेंट्स? 0 into 0। तो 18 का आंसर हम कैसे देंगे? सो 0 into 0 equals to 0 इज द, यहाँ पे कॉमा कर लो इसको, कॉमा करके 0 इज दैट होल नंबर। ओके, 0 वो होल नंबर है जिसको उसी में मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी वही आएगा। अच्छा अगर नेचुरल कह देता तो, नेचुरल कह देता तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, नाउ यूजिंग द पैटर्न फाइंड। ठीक है, पैटर्न हमने पढ़ा था, देखो अब उसका यूज आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आप सब ने किया होगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पहला है 189 माइनस 189 माइनस 99। ना स्टूडेंट आपको पता है ये 100 माइनस 1 है, तो इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करो, 1 ऐड कर दो। तो 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1792 प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 1793। दिस इज योर आंसर। ये अपने जो बड़े लोग हैं जब वो कभी ऐसे करते तो वो ओरली ऐसे ही कर लेते हैं कि अच्छा इतना है तो 100 कर लो और 1 को ऐड कर लो, तो वो फटाफट ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। ये हमें क्यों सिखाया जा रहा है? सिर्फ इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, ताकि हम कैलकुलेशन तेजी से कर सकें। नेक्स्ट है 1256 प्लस 99। नाउ स्टूडेंट ये 100 माइनस 1 है तो 100 ऐड कर लो, तो ये कितना है 1256 है तो 100 वाली प्लेस 1356 माइनस 1, दिस इज योर 1355। इजी है ना। थर्ड वाला देख लो, थर्ड देख लो स्टूडेंट 829 प्लस 999। ना ये 1000 माइनस 1 है तो 1000 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1829 माइनस 1, दिस इज योर 1828। कितना इजी है ना स्टूडेंट, बहुत इजी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन को यूज़ करके इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए पहला है 17 माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट करते हैं। क्या है स्टूडेंट हमारे पास 17 माइनस 12, 17 माइनस 12। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ जिसमें हमारे 17 तक आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5। ये हो गया मेरा कोई नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो 17 कह रहा है, कहाँ तक जाना है हमें 17 तक जाना है।
ये मैं यहाँ से उठा 0 से, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और ये कहाँ पहुँचा मैं 17 पे। ठीक है, कहाँ पहुँचा 17 पे। ना अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है 12, माइनस है मतलब लेफ्ट की ओर आना है, प्लस है तो मतलब राइट की ओर जाना है, माइनस है मतलब लेफ्ट की ओर आना है। कितना आना है बेटा 12 आना है। चलो तो यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं कहाँ पहुँचूँगा यहाँ पे, तो ये देखो वहाँ से चला मैं ए कहाँ पहुँचा मैं यहाँ पे। सो दिस इज़ आर आंसर। एरो बना दो, किधर की ओर चल रहे हैं, इधर की ओर। ठीक है, सो आंसर इक्वल्स टू 5। कितना आएगा स्टूडेंट्स 5। नाउ सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, देखो 7 + 4। आई होप आप सबने ऐसे ही किया होगा। 7 + 4 0 1 2, माइनस पार्ट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स, इसलिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गिवन क्या हमें 7 + 4। 7 + 4। नाउ 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम 7 पे। तो चलो यहाँ से शुरू किया, ये उठे हम यहाँ से, ये पहुँचे 7 पे। ठीक है ना, आप 7 से स्टार्ट करेंगे। कितना देखो प्लस है तो इधर की ओर कितना 4, 4 चलेंगे। ये देखो ये उठा मैं, ये गया 1 2 3 4, कहाँ पहुँचा मैं 11 पे। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, आंसर इज 11। ठीक है, तो आपको भी स्केल की विद द हेल्प ऑफ स्केल बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही बनाना है, स्केल और पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, और एरो जरूर शो करना कि आप चल किधर की ओर रहे हो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट स्क्रीन को पॉज करो और नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया, चलिए नेक्स्ट हटा रहा हूँ मैं इसे। नाउ नेक्स्ट है, कह रहा है 5 × 4। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था, थर्ड है हमारा 20 का थर्ड, 5 × 4। 5 स्टेप्स लेकर के 4 जंप लगाओ या 4 स्टेप्स लेकर के 5 जंप लगाओ, दोनों बात एक ही है ना। तो ड्रॉ करते हैं यहाँ से हम। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलो ये हो गई नंबर लाइन। तो स्टूडेंट देखो करना क्या है, हमें कितने का लेना है, 5 का स्टेप लेके जंप लेना है। तो ये देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये गया मैं 5 पे, एक स्टेप पहुँच गया। कितने जंप लेने हैं 4, फिर उठो फिर 5, 1 2 3 4 5, अगेन फिर लो, फिर 5 का जंप लो, 1 2 3 4 5, अगेन फिर जंप लो, 1 2 3 4 5। कहाँ पहुँचे हम, कितने जंप हो गए देखो, 1 2 3 4, कितने का 5 5 का, ये कितना है 5 है ना। तो 5 का हमने जंप लिया कितना 4 टाइम, तो कहाँ पहुँचे 20 पे। सो आंसर इज 20। एरो बना दो।
एच ए। इस तरह से एरो बना दो, ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका 20। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन वाला ये आप करोगे, बाकी फोर्थ और फिफ्थ अब आप ही, आई होप आप सही करके आओगे, फोर्थ एंड फिफ्थ। बिकॉज डिक्टो इसके जैसे हमने एग्जाम्पल 2 कर लिए हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो चलो ट्रू फॉल्स है तो एक काम करो, पहले स्क्रीन को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो, बना लो। नाउ स्टूडेंट चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। 21 में कह रहा है ट्रू और फॉल्स, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, क्या हो जाएगा ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, बिल्कुल सही है। टू इवन नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, इवन ही होगा। इनफैक्ट अगर एक इवन है और एक ऑड है तो भी क्या देगा आंसर, वो इवन ही देगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड, ये देखो फॉल्स है। मैंने अभी अभी आपको बताया था इवन और ऑड का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, इवन ही होता है। तो अगर मैं छोटा सा एक आपको टेबल बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या, ऑड इंटू ऑड इक्वल्स टू गिव यू ऑड, इवन इंटू इवन विल गिव यू इवन। बट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ऑड इंटू इवन, इवन होगा, और इवन इंटू ऑड ये क्या होगा, इवन ही होगा। ये दोनों सेम ही है, बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होकर के क्या हो रहे हैं आगे पीछे। और आपको पता है मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हम वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन में, इस टेबल को बना लो। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स, कि हमारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो, और उसको ही हमें क्या करना है, उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके फिर हमें क्या देना है, आंसर देना है। शुरू करें स्टूडेंट्स। ना चलो शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि हम आपको एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दे सकें। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 32 देखिए, कह रहा है इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 726 बाई 76 इंस्टेड ऑफ 67 देन डिफरेंस इज। देखो स्टूडेंट्स उसको मल्टीप्लाई करना था 67 से, बट उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 76 से, मतलब आगे पीछे कर दिया। कह रहा है बताओ क्या डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का तो मल्टीप्लाई निकालेंगे, फिर देखेंगे कितने का गैप आ रहा है ना। तो बनाओ, कह रहा है द स्टूडेंट मल्टीप्लाई दिस बाई दिस, तो किससे मल्टीप्लाई किया, देखो हमें क्या करना है, हमें एक पे निकाल लेना है ना। एग्जाम्पल नंबर आपका क्या है 32, नंबर क्या हमारा पहले लिख लो, नंबर है हमारा 7236, 7236। सपोज करो वो एक पे मल्टीप्लाई करता, एक पे मल्टीप्लाई करता, लेट when student multiply 1 by 76 instead of 67। हमें 67 की जगह किससे करता, 67 से। तो डिफरेंस क्या होता देखो जरा, तो डिफरेंस हो जाता, डिफरेंस 1 इंटू 76 माइनस 1 इंटू 67
विच गिव यू 76 माइनस 67 विच गिव यू 9। तो 9 का डिफरेंस आ रहा है 1 पे, तो इस पे कितने का डिफरेंस आएगा? सो टोटल डिफरेंस, सो टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 7 2 3 6। नाउ 9 से मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, दिस विल बी योर 6521 आंसर। दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट देखो एक तरीका और है करने का, ये तो आपके बुक के ये तरीका हो गया। अगर ये आपको नहीं बैठता कि सर आपने पहले ये 1 पे क्यों लिया फिर ये क्यों लिया, चलो ठीक है, वो जो कह रहे हैं हम वो करते हैं, ठीक है। ये तो आपके बुक का तरीका था। अब अपना तरीका देखते हैं, उसमें क्या अपना एक रूल भी अप्लाई हो जाएगा। तो उसको देखो, जो वो कह रहा है कर दो। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 7236। पहले क्वेश्चन समझो। वो कह रहा है कि देखो उसको क्या करना था, इसमें ना इससे मल्टीप्लाई करना था, पर उसने क्या करा बाय फॉल्ट, उसने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 76 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो कुछ ना कुछ आंसर कम ज़्यादा हुआ होगा, तो वही डिफरेंस पूछ रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप कहोगे सर वेरी सिंपल, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो जो आंसर आए, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो जो आंसर आए, सब्ट्रैक्ट कर लो, पता लग जाएगा कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। हालांकि ये देखो इससे स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो इसका आंसर ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा? लेस होगा। तो हमेशा डिफरेंस में ग्रेटर से लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं। सो डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो जरा, डिफरेंस हो जाएगा कि पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या 7236 इंटू 76 माइनस करना है किस वाले का? इन दोनों का डिफरेंस। क्या हो जाएगा? 7236 इंटू 67। नाउ स्टूडेंट्स आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसमें क्या होता है कि एक दोनों में कॉमन रहता है। ये देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो ये b है और ये क्या है आपका c। तो ab माइनस ए सी है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? क्या a ब्रैकेट में b माइनस सी लिख सकते हैं ना। या छोड़ो, आपको और सिंपल सी लैंग्वेज में समझाओ तो ये दोनों में, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, इनको अलग ही निकाल लो। तो ये निकाल लिया 7236, इसका बच जाएगा 76 माइनस इसका बच जाएगा 67। अब ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 7236 इंटू 9 विच इज़ योर, मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 65124। दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट जो आपको सही लगे, जो बेटर लगे उसको आप कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। कह रहा है अ मशीन produces 2825 screw a day. After a month, these screws are distributed equally to the 5 dealers in different parts of the city. How many screw does each dealer get? तो सबसे पहले तो देखो हम पता करेंगे कि 30 डेज में हमारे कितने स्क्रू बन गए, ठीक है। फिर उसको हमके कितने डीलर्स में देना है? 5 डीलर्स में, तो हम उससे 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। जब ईच का पूछे तो ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट्स? डिवाइड होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो करते हैं, जो जो चीज़ें बताया उसको लिखो। वर्ड प्रॉब्लम यही होता है। एग्जाम्पल 33, स्क्रू प्रोडक्शन पर डे, स्क्रू प्रोडक्शन पर डे कितना बना रहा है एक दिन में? 2825। सो स्क्रू प्रोडक्शन पर मंथ, एक मंथ में कितना आ जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 30 करो मल्टीप्लाई, 0 3 5 15 कैरी 6 7 24 2 6 2 8, ठीक है। स्क्रूज
अब इसको कितने डीलर्स में, नंबर ऑफ डीलर्स कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ डीलर्स हैं, नंबर ऑफ डीलर्स कितने हैं स्टूडेंट्स। आप बुक में भी अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आती तो बुक में भी प्रिफर कर सकते हो। तो नंबर ऑफ डीलर्स हमारे पास स्टूडेंट्स 5। तो नंबर ऑफ स्क्रू ईच डीलर, नंबर ऑफ स्क्रू ईच डीलर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 84750 is to divided by 5 which give you स्क्रू। तो एक डीलर को इतने स्क्रू मिलेंगे, 16950 स्क्रू मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको इस तरह से करना है। स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ही हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल, या चलो एक बार इसको आप करना, ठीक है। तो आप करके आओगे, होमवर्क है आपका, डू एग्जाम्पल 34 एंड एक्सरसाइज 1.5 इन प्रैक्टिस। इसके अलावा जो करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4 इन योर HW कॉपी। ओके, खूब अच्छे से पढ़ाई करो घर पे, कोई आपको लेजीनेस नहीं शो करना है, मेहनत करो खूब डट के। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।